हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो मेरा नाम है अयान और आज हम लोग सीखने वाले हैं कोरल ड्रॉ में शेप टूल। जैसा कि आपको पता है कि हमने लास्ट क्लास में पिक टूल और इसके अंदर जो ये फ्री हैंड पिक और ये फ्री ट्रांसफॉर्म है, इनको हमने काफ़ी अच्छे से सीख लिया था। तो अगर आपने लास्ट वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसको प्लीज़ देख लीजिए। मैं उसको यहाँ पर आई बटन में डाल दूँगा, वहाँ से आप आराम से उसको देख सकते हैं। उसके बाद अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छी रहेगी। तो चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि ये शेप टूल क्या है और इसका क्या काम है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मोस्टली जो हमारे डिज़ाइनिंग होती है, तो मान लीजिए अगर हम कोई दिन में 10 डिज़ाइन बनाते हैं तो उसमें से कम 9 डिज़ाइंस जो हैं वो शेप टूल के साथ ही डिज़ाइन किए जाते हैं। तो इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि शेप टूल कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट टूल है कोरल ड्रॉ का। तो चलिए आज हम इसको अच्छे से समझ लेते हैं। सबसे पहले मैं एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ। यहाँ पर हमने एक रेक्टेंगल रख दिया है, ठीक है जी। अब हमें करना क्या है, अब हम यहाँ से अपना शेप टूल ले लेते हैं। तो अब आपने यहाँ पर देखा कि शेप टूल लेते के साथ ही इसके जो ये कॉर्नर्स हैं, ये जो नोड्स हैं, ये चेंज हो गए। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी इसके कॉर्नर्स कुछ और हैं, और जैसे ही मैं यहाँ से शेप टूल लेता हूँ तो इसके ये कॉर्नर्स, ये नोड्स चेंज हो चुकी हैं। तो अब हमें करना क्या है, अगर आप यहाँ पर इसको पकड़कर ड्रैग करेंगे ऊपर या नीचे कहीं भी, तो देखिए किस तरीके से इसके कॉर्नर्स राउंड हो रहे हैं। ऐसे ही मैं इसको दोबारा से फिक्स कर देता हूँ, तो देखिए ये अभी वापस आ गया, ठीक है जी। हम इसको कहीं से भी पकड़ के कर सकते हैं, तो इसके ये चारों कॉर्नर्स एक साथ चलेंगे। अगर हमें करना क्या है कि अगर हमें सिर्फ ये वाला एक कॉर्नर या ये वाले, ये और ये दो कॉर्नर्स अगर हमें करने हैं, तो हम सिंपल यहाँ पर एक क्लिक करेंगे और इसको मैं अब ड्रैग करूँगा। तो ये देखिए किस तरीके से सिर्फ हमारा एक कॉर्नर चेंज हो गया, बाकी सारे वहीं हैं। अगर मैं इसको एक बार कंट्रोल Z से अंडू कर देता हूँ, या फिर आप यहाँ पर ये जो अंडू बटन दिया हुआ है इससे भी कर सकते हैं। तो देखिए अभी मैं इसको एक कॉर्नर को पकड़कर ड्रैग करूँगा तो ये सिर्फ एक हो रहा है, और उसी तरीके से अगर मैं एक कॉर्नर के साथ शिफ्ट के साथ अगर मैं दूसरे कॉर्नर पे भी क्लिक करूँगा तो आप देखिए कि ये दो कॉर्नर सेलेक्ट हुए हैं। अच्छा, ये आपने देखा हो कि जब हम किसी एक नोड पे क्लिक करते हैं तो वो ब्लैक हो जाती है, और जो सिलेक्टेड हमारे नोड है वो ब्लैक है, और दूसरी जो नोड्स हैं वो अपने वाइट कलर में ही है। तो अभी हमारी सिलेक्टेड नोड ये है। शिफ्ट के साथ मैं इसको भी क्लिक करता हूँ तो अब ये दो सिलेक्टेड हैं। अब मैं इसको या इसको किसी को भी नोड को पकड़कर यहाँ से ड्रैग करने की कोशिश करता हूँ, तो आप देख सकते हैं ये दोनों हमारे कॉर्नर्स राउंड हो गए हैं, और ये जो हमारा दो कॉर्नर्स जिनको हमने सेलेक्ट नहीं किया था वो अपनी जगह पर वहीं है। तो एक ये हमारा डिज़ाइन रेडी हो चुका है। ये आपने कई जगह डिज़ाइनिंग में देखा भी होगा मे बी। तो अब मैं इसको अंडू करता हूँ, शेप टूल लेंगे, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। जैसे ही हम यहाँ पर इसको कॉर्नर्स को राउंड करते हैं यहाँ से पकड़कर, तो आप देख रहे हैं कि ये जो हमारा प्रॉपर्टी बार है, ये इस जगह पर देखिए, ये जो हमारा प्रॉपर्टी बार है ये चेंजेस हो रहे हैं इसमें काफ़ी सारे। ये इसके डायमेंशंस दिए हुए हैं। जैसे ये जो हमारा एक रेक्टेंगल है, इसके चारों कॉर्नर्स हैं, तो यहाँ पर 4 बॉक्सेस हैं। ये वाला जो अपना, मैं पहले इसको सीधा कर देता हूँ, तो ये वाला बॉक्स इस कॉर्नर के लिए है, ये इस कॉर्नर के लिए, ऐसे ये दोनों भी इन दोनों कॉर्नर्स के लिए हैं। तो ये वाले अगर हम यहाँ से इसको ड्रैग करके इसको राउंड कर रहे हैं तो इसके डायमेंशंस चेंज हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अगर हमें करना क्या है कि यहाँ से अगर मैं किसी भी एक कॉर्नर पे कोई भी नंबर डाल देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे 2 डाल दिया और एंटर करता हूँ, तो अब हमारा ये एक कॉर्नर जो है वो राउंड हो गया। जो 2 जो इसका डायमेंशन है वो बन चुका है, और बाकी सब वहीं पर ही है। इसी तरीके से मैं अगर इस वाले में 4 डालता हूँ और एंटर करता हूँ, तो देखिए उसने अपना शेप ले लिया है। और अगर हमें करना क्या है कि अगर हमें चारों कॉर्नर्स को यहीं ये जो डायमेंशन है इससे ही करना है, मतलब हमें ऐसे ड्रैग करके इसको राउंड नहीं करना, हमें यहीं से नंबर डाल के इसको राउंड करना है। तो इसका एक ये तरीका है कि ये जो आप बीच में एक लॉक देख रहे हैं,
इसको हम क्लिक करेंगे एक बार तो ये आपने देखा ये लॉक हो गया। अब ये इस तरीके से ओपन था तो मैंने इस पर क्लिक करके इसको लॉक कर दिया। अब हुआ कि ये चारों नोट्स जो हैं वो एक ही जगह पे लॉक हो गए। अब मुझे सब में अलग अलग नंबर डालने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं सिर्फ एक बॉक्स में नंबर डालूँगा और एंटर करूँगा तो आपने देखा कि सारे कॉर्नर्स 2 2 2 यहाँ पर सब राउंड हो चुके हैं। तो ये जो आपने बॉक्स देखे प्रॉपर्टी बार में, ये कुछ इस तरीके से काम करता है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो अब आप देखेंगे कि अब हमें करना क्या है कि ये जो हमें नोट्स हैं ये तो इस तरीके से यहाँ पर हम ड्रैग कर रहे हैं तो ये राउंड हो रहे हैं, लेकिन एक हमारे डिज़ाइन की एक रिक्वायरमेंट अगर है कि हमें ये कॉर्नर्स राउंड नहीं करने, ये कुछ इस तरीके से अंदर की तरफ लेने हैं या यहाँ से लेके ये इस तरीके से सीधा होना चाहिए। तो उसके लिए भी कॉरल ड्रॉ ने यहाँ पे इनबिल्ट कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं हमें, जैसे कि ये वाला ऑप्शन अभी सेलेक्टेड है राउंड वाला, ये राउंड हो रहा है कॉर्नर्स। ऐसे ही अगर हम इससे सेकंड ऑप्शन की तरफ जाते हैं, इस पर हमने क्लिक किया और अब अगर हम इसको पकड़ के ड्रैग करेंगे तो आपने देखा ये कुछ इस तरीके से कॉर्नर्स राउंड होने लगे हैं। इसको मैं कंट्रोल Z करता हूँ। अगर इसी तरीके से हम इसका अगर एक कॉर्नर करना चाहते हैं तो हम एक भी कर सकते हैं, और एक के साथ अगर शिफ्ट के साथ दूसरा पकड़ेंगे तो हम 2 भी कर सकते हैं। तो ये एक हमारा शेप ये बन गया है। इसको मैं कंट्रोल Z से बैक कर देता हूँ। अब इसी तरीके से हमारा एक ये है थर्ड वाला ऑप्शन, अगर हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं तो इसी तरीके से ये भी एक अपना नया शेप बना लेगा। ये देखिए इसने ये जो कॉर्नर्स है ये बिल्कुल स्ट्रेट कर दिए, यहाँ पे बिल्कुल सीधे हो गए। तो अब जैसा हम दूसरे डिज़ाइंस में कर सकते हैं कि किसी एक कॉर्नर को हमें सेलेक्ट करके सिर्फ उसी में चेंजेस करने हैं तो हम यहाँ से एक में कर सकते हैं। वहीं अगर हमें 2 में करने हैं तो शिफ्ट के साथ दोनों को पकड़ के दोनों को कर सकते हैं। तो ये कुछ इनबिल्ट ऑप्शन है कॉर्ल ड्रॉ के जो हमें काफ़ी सारे डिज़ाइनिंग में मदद भी करते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा क्या काम है, मैं इसको रेक्टेंगल को साइड करता हूँ और मैं एक सर्कल ले लेता हूँ। सर्कल हम यहाँ पर लेंगे। अच्छा ये देखिए अभी हम सर्कल को ले रहे हैं, अभी मैंने क्लिक छोड़ा नहीं है, सर्कल को मैंने ये लिया। तो हम जहाँ पर भी करेंगे ना तो ये सर्कल का एक जैसा सर्कल होता है ना उस तरीके का ये नहीं बन पा रहा। ये कभी ऐसा बन जाता है, कभी एक ओवल शेप में आ जाता है। तो अगर हमें एक सिंपल एक जो सर्कल होता है उसको उसके अपनी शेप में लेकर आना है तो यहाँ पर हम कंट्रोल के साथ इसको प्रेस करेंगे और इसे हम जितना बड़ा करना चाहें उतना कर सकते हैं। अब ये कहीं नहीं जाएगा, अब मैं इसको कहीं पे भी लेके जाऊँ लेकिन ये अपनी शेप में रहेगा। तो ये देखिए अभी मैंने बिना कंट्रोल के एक सर्कल बना दिया, ये इस तरीके से है, और ये अब मैंने कंट्रोल के साथ प्रेस करके सर्किल बनाया तो ये अपने शेप में ही रहेगा। ठीक है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और इसको भी डिलीट कर देता हूँ। तो अब हमें करना क्या है, अब हमें सर्कल पे शेप टूल देखना है। अब मैं यहाँ से शेप टूल ले लूँगा। तो इसी तरीके से आपने जैसे उसमें ऑप्शंस देखे थे उसी तरीके से यहाँ पर भी हैं। मैं इसको क्लिक करके इसको यहाँ से ड्रैग करूँगा तो ये अपना यहाँ पर दूसरा ऑप्शन जो ये पाई चार्ट वाला जो आपने देखा होगा कि एक पाई चार्ट आपने देखा होगा किस तरीके का होता है, तो ये उस तरीके का एक शेप बन गया। और वैसे ही अगर मैं इसको इस तरीके से करता हूँ, अच्छा आपने देखा कि मैंने दोनों को एक तरीके से किया लेकिन एक में उसने हमें एक पाई चार्ट बना के दिखा दिया और दूसरी तरह से अगर मैंने करा तो वो उसने सर्कल को वहीं पर ही छोड़ दिया, मतलब आधा एकदम कट कर दिया उसने। तो ये क्या हुआ, तो ये इस तरीके से हुआ कि अगर हम ये सेकंड वाला ऑप्शन यहाँ पे हमें चूज़ करने की ऐसे ज़रूरत नहीं है ना, थर्ड वाला ऑप्शन हम करेंगे क्या, अगर हमारे पास जैसे हमने ये कर्सर है हमारा शेप टूल है, इसको हमने यहाँ पे क्लिक किया। अब क्लिक करने के बाद हमें करना क्या है, अब आप देखें मैंने कर्सर को सर्कल के अंदर रख रखा है। तो आप ये देख सकते हैं ये जो लाइन्स आप देख रहे हैं ये डायमेंशन इसने हमें बता दिया कि अगर आप कर्सर यहाँ पे छोड़ेंगे तो इतना हिस्सा इसका कट हो जाएगा। और उसी तरीके से अगर मैं कर्सर को सर्कल के यहाँ बाहर लेके जाता हूँ तो जहाँ पर भी मैं लाके कर्सर को छोड़ूंगा तो उतना हिस्सा मतलब वो गायब कर देगा बिल्कुल। ये देखिए अभी मैं इसको कर्सर को अंदर रख के करूँगा तो ये एक पाई चार्ट वाला अपना सर्कल कट हो जाएगा। इसी तरीके से आप यहाँ पर भी इसमें चेंजेस होते हुए देख सकते हैं। अगर मैंने कर्सर को अंदर रखा है तो आप देखें ऊपर
उसने सेकंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पर जो ये मैं थोड़ा सा नीचे ले जाता हूँ इसको। उसी तरीके से अगर मैं कर्सर को बाहर लेके जाऊँगा तो आपने ऊपर देखा कि उसने थर्ड ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया है। अब मैं इसको कहीं पर भी ला के छोड़ता हूँ तो वहीं से सर्कल कट जाएगा। अब मैं इसको यहाँ अंदर कर्सर को रख के करूँगा तो ये अंदर से इतना छोटा हो जाएगा। तो इसी तरीके से ये शेप टूल एक सर्कल पे काम करता है। इसके कुछ और भी काम होते हैं, वो मैं अब आपको बताता हूँ। यहाँ मैं सर्कल को डिलीट कर देता हूँ। अब हम इस रेक्टेंगल को यहाँ लेकर आते हैं। अब हमें करना क्या है, अब मैं यहाँ से शेप टूल लेता हूँ। अब हमारे कोई डिज़ाइन की रिक्वायरमेंट ऐसी है कि जो ये आपने देखे यहाँ पर जो ये कुछ ऑप्शंस हैं, हमें इनमें से कुछ नहीं चाहिए। मुझे ये राउंड नहीं करना, मुझे ये अंदर की तरफ भी नहीं दबाना है, मतलब इन तीनों ऑप्शन में हमें तो कुछ चाहिए ही नहीं। मुझे इसको कुछ अलग ही शेप देना है, तो वो हमें यहाँ से तो मिल नहीं सकता। तो अभी हमें करना क्या है कि हमने इस बॉक्स को सिलेक्ट किया हुआ है। अब हम यहाँ से राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद आप देखते हैं यहाँ पर एक कुछ ऑप्शंस खुल गए हैं। अब मैं इसको ये फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है कन्वर्ट टू कर्व्स, इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल क्यू। तो हम राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू कर्व्स कर सकते हैं, कंट्रोल सेट करके। यहाँ से राइट क्लिक से हम कन्वर्ट टू कर्व्स कर देंगे इसको। और इसी तरीके से हम कीबोर्ड पे अगर कंट्रोल क्यू प्रेस करेंगे तो ये कर्व्स फिर भी हो जाएगा। तो अब हम करते हैं यहाँ पे। अब आप देखिए ये जितनी भी लाइन्स थी ये सब ब्लू कलर में आ गई हैं, यानी कि अब यहाँ पर जो आपने देखा ये सारी प्रॉपर्टी बाहर एकदम चेंज हो चुका है। तो इसको देखकर आपको घबराना नहीं है, ये हम धीरे धीरे सब कुछ डिटेल्स में सीखेंगे। हमें करना क्या है कि यहाँ पर ये लाइन पर हम कहीं पर भी एक पॉइंट बनाएंगे। पॉइंट से मुराद है मेरी कि मैं इस लाइन पर कहीं पर भी एक क्लिक करूँगा तो वहीं पर ही आप देख सकते हैं कि ये एक पॉइंट बन रहा है। मैं कहीं पर भी ये पॉइंट बना सकता हूँ, मतलब ये अभी बन नहीं रहा, मैं जहाँ पर क्लिक करूँगा सिर्फ वहीं पर ही दिखाएगा कि हमने यहाँ पर क्लिक कर रखा है अभी। तो अब मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर क्लिक करने के बाद हमें करना क्या है कि यहाँ पर आप ये ऑप्शन देख रहे हैं कन्वर्ट टू कर्व, हम इसको कर देंगे। हमने ये प्रेस किया और यहाँ पर आपने देखा कि ये कुछ दो छोटे छोटे एरो यहाँ पर एक हमारे पास आ चुके हैं। अब ये एरो क्या काम करते हैं, ये एरो हमें इसलिए दिए हुए हैं कि हम अपने हिसाब से इस शेप को किसी भी दूसरे शेप में हम इसको बना सकते हैं। जैसा भी हमें अपना डिज़ाइन बनाना है तो हम इस वाले एरोज़ की मदद से उसको बना सकते हैं। अब देखिए मैंने इसको क्लिक करके इसको मैं ऊपर कर देता हूँ तो ये ऊपर जाएगा, इसको मैं ऊपर कर देता हूँ ये भी ऊपर जाएगा। चाहे इसे हम नीचे कर लें, चाहे इसको नीचे कर लें। तो यहाँ पर जो हमारे ऑप्शंस है उसके अलावा हमें अगर कुछ बनाना है तो हम वो इस तरीके से बनाएंगे। यहाँ पर अभी मैं इसको किसी भी शेप में कर सकता हूँ, ऊपर नीचे गोल। इसी तरीके से मैं यहाँ पर भी करूँगा। मैं इसको यहाँ पर क्लिक करूँगा। अब चाहे आप यहाँ से क्लिक करके इसको कर्व कर दें या यहीं पर ही एक क्लिक, जैसे कि मुझे यहाँ पर चाहिए तो यहाँ पर मैंने एक क्लिक किया और राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पर भी यही वाला ऑप्शन मिल जाता है टू कर्व का। अब मैंने यहाँ से क्लिक किया तो ये भी वही ऑप्शन है। अब मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ और बता दूँ कि देखिए अभी तो ये कुछ इस तरीके से हो रहा है। अभी मैंने कर्व इसको हटा दिया है तो आप देख सकते हैं इसको मैंने क्लिक करके ऊपर कर रहा हूँ तो ये सिर्फ एक लाइन है। और मैं इसको राइट क्लिक करके यहाँ से कर्व करता हूँ तो ये हमारा एक राउंड में कन्वर्ट हो रहा है। अभी वो जो यहाँ पर दो छोटे एरोस थे आपने देखा कि वो गायब हो गए। मैं इसको दोबारा दिखा देता हूँ। ठीक है जी, कर्व हट गया। यहाँ से मैंने राइट क्लिक किया, कर्व लगाया। ये जो दो एरो हैं अगर मैं इसको यहाँ पर क्लिक करके इसको यहाँ से उठाने लगता हूँ तो ये एरोज़ गायब हो गए। अब हम इसको वापस कैसे ला सकते हैं, हमें उस एरो से काम करना है तो हम उस एरो को यहाँ से वापस लाएंगे। इस पर एक क्लिक करेंगे तो ये देखिए दोनों एरोज़ वापस आ गए। इस पर क्लिक करेंगे या इस पर क्लिक करेंगे, दोनों में से हम किसी पर भी क्लिक कर सकते हैं, उसके नोट्स वापस आ जाएंगे। ठीक है जी, अभी हमने इसको इस तरीके से एक शेप दे दिया।
अब यहाँ पर एक ये हमारा एक शेप बन चुका है, जो कि हमें उस वाले जो हमारे यहाँ प्रॉपर्टी बार में जो हमें ऑप्शंस दे रहा था उसमें से ये कोई शेप नहीं था, तो हमने ये अपना एक शेप बना लिया। अब मैं इसमें एक कलर दे देता हूँ, रेड दे देता हूँ मैं इसमें कलर। मुझे करना क्या है कि आप जो देख रहे हैं इसकी आउटलाइन जो है, मुझे इसकी आउटलाइन का कलर दूसरा डालना है। जैसे कि मान लीजिए मुझे इसकी आउटलाइन में येलो कलर डालना है, तो यहाँ पर जो येलो कलर है, अब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये तो हमारे जो ये डिज़ाइन है, जो शेप है, उसके अंदर ये कलर आ गया। कंट्रोल Z करता हूँ। तो हमें करना क्या है कि अगर हमें इसकी आउटलाइन में कलर डालना है तो हमें यहाँ पर राइट क्लिक करना है। हमें जो भी कलर डालना है हम उस पर जाके राइट क्लिक करेंगे तो ये हमारा आउटलाइन का कलर चेंज हो जाएगा। चाहे मैं यहाँ पर ग्रीन डालूँ, चाहे ब्लू डालूँ, तो उसी तरीके से यहाँ पर आउटलाइन में कलर डल जाता है। और अगर हम लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो हमारे शेप में कलर डलेगा, राइट क्लिक करेंगे तो हमारे आउटलाइन में कलर डलेगा। इसी तरीके से अगर मुझे आउटलाइन या ये जो शेप का कलर है, अगर मुझे ये हटाना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो सबसे ऊपर ये वाइट कलर के बॉक्स में एक ये रेड लाइन दी हुई है, तो ये हमारे कलर को हटाने के लिए मदद करती है। जैसे कि मैंने ये यहाँ पर ये शेप अपना सेलेक्ट कर लिया है। अब मैं इस पर लेफ़्ट क्लिक करूँगा तो ये अंदर का जो कलर था वो हट जाएगा, और इसी तरीके से अगर मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा तो ये आउटलाइन का कलर भी हट जाएगा। ठीक है जी। तो ये इस तरीके से हमारा कलर्स काम करते हैं। अब इसके अलावा हमारा एक छोटी सी चीज़ और रह गई है। मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल लूँगा, शेप टूल लेंगे, इसको कंट्रोल Q करेंगे। तो अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पर हम इस तरीके से अगर क्लिक करके इसको कर्व देना चाहें तो यहाँ से दे सकते हैं और यहाँ से भी दे सकते हैं। लेकिन अगर हमें क्या करना है कि अगर यहाँ बीचों बीच हमें इस तरीके की एक नोट बनानी है, जिससे कि हमें इसको, जैसे कि मान लीजिए अभी मैंने यहाँ पर एक क्लिक करके इसको मैं ऊपर उठाऊँगा तो ये सीधा सीधा ऐसे ही उठ जाएगा। और मैं अगर इसको यहाँ पर राइट क्लिक करके कर्व दूँगा तो ये राउंड हो जाएगा। लेकिन मुझे करना क्या है कि मुझे यहाँ से इसको एक ट्रायंगल का जो आपने फॉर्म देखा होगा इस तरीके से होता है, तो उस तरीके से मुझे इसको करना है। तो अब करेंगे क्या कि यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये प्लस पॉइंट है, ऐड नोड्स का ये ऑप्शन है हमारे पास। यहाँ से हम प्लस कर देंगे इसको, तो ये हमारा एक नोड यहाँ पर बन चुका है। अब मैं इसको उठा सकता हूँ इस तरीके से, ये एक हर्ट का एक शेप बन गया। उसी तरीके से अगर हमें नोड बनाने के लिए यहाँ पर मैं डबल क्लिक करूँगा तो ये एक नोड बन जाएगा। चाहे मैं यहाँ से प्लस करूँ, चाहे मैं यहाँ पर डबल क्लिक करूँ, ये एक नोड तैयार हो जाएगा। और इसी तरीके से अगर मुझे यहाँ से ये वाले जो नोड है ये डिलीट करनी है तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, ये हमारे पास माइनस है डिलीट नोड्स के लिए, मैं इसको क्लिक करूँगा तो वो नोड डिलीट हो गई। इसी तरीके से अगर मैं इस पर क्लिक करके कीबोर्ड से डिलीट करना चाहूँ तो कीबोर्ड से भी डिलीट कर दूँगा, या फिर मैं इस पर डबल क्लिक करना चाहूँ तो डबल क्लिक करके भी इसको हम डिलीट कर सकते हैं। तो बेहतर यही होगा कि आप कीबोर्ड से जो कमांड है वो लगाना सीखें। इससे हमारे काम में एक्यूरेसी आती है और हम थोड़ा सा काम को जल्दी कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ चुकी होंगी। ये क्लास ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है। तो आज हमने शेप टूल को काफ़ी अच्छे से समझ लिया। इसमें से कुछ चीज़ें अभी भी रह गई हैं जो हम नेक्स्ट क्लास में हम समझेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन भी दबा दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।